हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो इंस्टिंक्ट्स। दिस इज़ नेहा अग्रवाल और मैं आपके लिए लाई हूँ जुलाई मंथ का राशिफल। देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको गौर करनी चाहिए और आपके लिए क्या रीडिंग आती है। मैं ये रीडिंग हर एक राशि के लिए करके बताऊँगी। अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि हमें देखना कैसे है, हमें कौन सा साइन देखना है, मून साइन देखना है, सन साइन देखना है, नाम से देखना है कि क्या डेट ऑफ बर्थ से देखना है। देखिए, जैसे आपको रेजोनेट हो, जैसे आप कनेक्ट कर पाएँ आप वैसे कर सकते हैं। बेसिकली मेरा जो मोटिव होता है वो होता है मून साइन लेके चलने का। लेकिन टैरो ये ऐसी चीज़ है जो आप जैसा चाहो, जैसे, क्योंकि ये दिल की चीज़ है, ये एनर्जी की चीज़ है, तो यहाँ कोई रूल्स नहीं होते। आपको बस कनेक्शन फील होना चाहिए। तो जब भी आप ये रीडिंग देखें तो आपको जो भी आपको कनेक्ट हो, अगर आपको कनेक्ट होता है कि मैं मून साइन से भी देखूंगा या देखूंगी, मैं ज़ोडिएक से भी देखूंगा, ये आप जैसे भी देखना चाहें, एक बार, दो बार, एक राशि, दो राशि आप डेफिनेटली देख सकते हैं। आप इस वीडियो पे पहुंचे हैं, इसका मतलब कि आपके लिए डिवाइन के पास कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं इस हफ्ते के लिए, जो आपको ध्यान में रखनी है या जो आपके लिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपनी जो साइंस है उसको कम्प्लीटली देखिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। रिलेट करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट वीडियो है मेरा राशिफल के लिए, तो आई होप आप सबको पसंद आए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मेष राशि वालों के लिए कि ये हफ्ता, जुलाई का ये हफ्ता इनके लिए कैसा रहेगा। देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अब ये कार्ड्स एरीज के लिए आए हैं, यानी कि मेष राशि के लिए ये कार्ड्स आए हैं। तो ये कार्ड्स हमें क्लियरली बता रहे हैं कि देखिए, जो ये हफ्ते का जो पहला आपका जो पड़ाव होगा, यानी कि पहले के हफ्ते की शुरुआत में आप देखेंगे कि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं। आपके आसपास के लोग काफ़ी आपसे जेलस होंगे। हो सकता है आपको बहुत सारी डराने की कोशिश करें, कहने की कोशिश करें कि भाई ये काम मत करो, वो काम मत करो, इसका ये रिजल्ट हो सकता है, इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। लेकिन आप उसमें से होंगे कि आपने अपना मन बना लिया होगा कि नहीं भाई, मुझे तो ये काम करना ही है। अब आप इसे रिलेट कैसे भी कर सकते हैं। देखिए, जब भी मैं रीडिंग करूं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मैं आपको एक जो एनर्जी आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। कनेक्ट आपको करना होगा। हो सकता है मैं जो बातें बोल रही हूँ वो आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड हो, आपकी वर्क लाइफ से कनेक्टेड हो, या आपके करियर से कनेक्टेड हो। तो जिस एरिया से वो कनेक्ट हो रहा है आप समझ जाइएगा कि ये उसी एरिया की आपके लिए बात हो रही है। तो अगर आपके आसपास के लोग आपको रोक रहे हैं और आपको डरा रहे हैं कि नहीं, जो भी तुम फैसले लेने जा रहे हो ये ठीक नहीं है या ठीक है, जो भी वो कह रहे हैं, आपको बस अपनी बात पर अड़े रहना है और आपको अपना मन बना लेना है। और ये बात हो सकता है आपके मन में बहुत पहले से चल भी रही थी, लेकिन अभी तक आपने उसके ऊपर सिर्फ प्लानिंग ही की थी, एक्शंस नहीं लिए थे। तो ये समय हो सकता है इस हफ्ते की शुरुआत में आप वो एक्शन लेने की स्टार्टिंग कर ही लो। अगर हफ्ते के बीच की बात करें, यानी कि जब आप हफ्ते के बीच के पड़ाव में आ जाएंगे तो आपको कहीं से इन्वेस्टमेंट्स भी मिल सकते हैं, कहीं से हेल्प भी मिल सकती है। आप वो हेल्प लेने में हिचकिचाए नहीं, क्योंकि अब आप ये आपको एक डिवाइन की तरफ से मैसेज होगा कि जो भी आपने रास्ता चुना है, जो भी आपने फैसले लिए हैं, जो मन बना लिया है, वो बिल्कुल सही है आपके लिए। तो आपको कहीं ना कहीं से पैसे मिलने की, किसी कोई फाइनेंशियल हेल्प होने के हाई चांसेस हैं। और अगर मैं इसमें लव लाइफ कनेक्ट करके आपको इजीली बताऊं तो हाई चांसेस के आपके पास कोई ऐसा इंसान आएगा
या आपके दोस्त आएगा जो आपके लिए हेल्प करेगा, आपकी चीज़ों को, आपके लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। हो सकता है वो आपका फ्रेंड हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो, वो कोई भी हो सकता है। वर्क लाइफ की भी अगर मैं बात कर लेती हूँ तो यस, वर्क लाइफ में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, 2-4 प्रोजेक्ट्स भी आपको एक साथ मिल जाएं जिनमें आपको काम करना है। और हफ्ते के अंत तक 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बहुत ही प्यारा कार्ड है, जो कि हैप्पीनेस दिखाता है, अचीवमेंट्स दिखाता है। हम पार्टी कब करते हैं? जब हम कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं ना, है ना? दिन भर काम करते हैं और फिर हम रात को थकान उतारते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना मी टाइम करते हैं। तो यस, आपके हफ्ते के अंत तक आते आते आप काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, काफ़ी खुश महसूस करेंगे। आप ये आपके मन में वो कहते हैं ना, एक अंदर से ही कुछ अच्छी सी भावना, अच्छी सी फीलिंग आ जाएगी, बहुत हैप्पी हैप्पी फील करोगे आप लोग। आपका ऐसा मन करेगा कि अब ये हफ्ते का वीकेंड आ गया है तो चलो कहीं घूम कर आते हैं, फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, या वर्क लाइफ में आप हो सकता है अपने कलीग्स के साथ कहीं पार्टी करें। ओवरऑल मुझे ये एनर्जी ये हफ्ता मेष राशि वालों के लिए, एरीज के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। आप लोग बहुत जो भी एक्शन ले रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर ले लीजिएगा। बहुत अच्छा हफ्ता जाने वाला है आप लोगों के लिए। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए। अब हम कार्ड्स निकालेंगे। वृषभ राशि के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं? ओके, वाओ, वर्ल्ड कार्ड बहुत सुंदर कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। ये हफ्ता मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी लोगों को काफ़ी नई शुरुआत होने वाली है इस नए हफ्ते में। अगर मैं बात करूँ टॉरस की, तो वृषभ राशि की, तो बहुत ये लोग भी कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हैं। अगर शुरुआत की बात करूँ, हफ्ते की शुरुआत के टाइम पर वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है आपके जो भी प्रोजेक्ट्स थे अब वो या तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर आ गए हैं और नए प्रोजेक्ट्स पे आप काम करना शुरू कर देंगे। अगर इसको हम कनेक्ट करें कि लव लाइफ से क्या आ रहा है, तो लव लाइफ से भी मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। हो सकता है आप दोनों कहीं, आप और आपका पार्टनर कहीं प्लानिंग करें कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे, या हो सकता है टिकट्स बुक कर लें। हो सकता है कि आपकी पूरी प्लानिंग हो जाए, और यह जो आपने सोचा था वो जब आपको अचीव हो जाएगा तो इस हफ्ते वो अचीवमेंट एंजॉय करने का टाइम भी है आपके लिए, क्योंकि कुछ चीज़ ख़त्म हुई है और बहुत अच्छे से ख़त्म हुई है। इसलिए आप बड़े खुश दिखाई देंगे और उस चीज़ को एंजॉय करेंगे, उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे हफ्ते की शुरुआत में। वृषभ राशि के लिए भी बहुत अच्छा शुरुआत का टाइम है। बात करूं अगर मैं उनके बीच में कि क्या होता है मिडिल ऑफ द वीक नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग अब पार्टी हो गई, सब हो गया, अब आप काम में लग जाएंगे नए प्रोजेक्ट्स के लिए। पूरा तरीके से लोगों का साथ लेते हुए अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, अगर आप कहीं सोच रहे हैं कि मैं ये जो भी प्रोजेक्ट है इससे मुझे पैसा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा जहां आपको वो काम अपने हाथ में ले लेना चाहिए। कुछ ऑफर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इवैल्यूएट करने वाले हैं अपनी लाइफ को कि अभी तक जो भी मैंने टाइम और एनर्जी इस रिश्ते में लगाई वो वर्थ थी, वो बेकार नहीं गई, वो डिजर्विंग थी। तो यस, अपना जो हम कहते हैं ना सेल्फ एनालिसिस करते हैं, अपने रिश्ते को एक अम, तराजू में तोलते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यस, आप मुझे वो कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिडल ऑफ द वीक भी काफ़ी बेहतरीन है टॉरस वालों के लिए, वृषभ राशियों के लिए। और एंड ऑफ द वीक के आते आते यस, आप
अगेन बहुत रिलैक्स महसूस करने वाले हैं, आपके पास अच्छी सेविंग्स होने वाली है, या कोई बहुत बड़ा काम आपके हाथ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। एक सेल्फ ऑफ रिलीफ दिख रहा है कि यस, मैंने जो सोचा था वो मैंने कर दिखाया, और मेरी जो चीज़ें हैं, मेरा जो सपने हैं और मेरे जो प्लान्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं जैसा मैंने सोचा था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये टॉरस वालों के लिए। अगर आप लोग ये रेजोनेट कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ टॉरस कमेंट में मुझे कह के ज़रूर बताइएगा, और मुझे आपका नाम भी बताइएगा ताकि मुझे अच्छा लगेगा। चलिए अब बात करते हैं जेमिनाई के लिए, यानी कि कन्या राशि। जेमिनाई के लिए ये वक्त कैसा, सॉरी मिथुन राशि के लिए अब हम देखेंगे, आई एम सॉरी, मिथुन राशि के लिए हम देखेंगे कि ये हफ्ता मिथुन राशि के लिए कैसा है। okay. मिथुन राशि के लिए ये वक्त थोड़ा, मुझे जो कार्ड्स आए हैं थोड़े से मुझे थके हुए लग रहे हैं, जैसे बहुत काम किया है इस हफ्ते आपने, पास्ट वीक में बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी, और इस हफ्ते अब आपके वो रिजल्ट का टाइम आ गया है। तो शायद आपके मन में कहीं ना कहीं कोई डर चल रहा था कि अब तो मैंने ये बात कह दी, अब तो मैंने ये कर दिया, अब मेरा तो काम हो गया, अब रिजल्ट की बारी है। यानी कि अब तक जो भी आप एक्शंस ले चुके थे, जो भी आपने अभी तक कह दिया, चाहे आपने कहा हो, चाहे आपने कोई फिजिकल वर्क किया हो या मेंटली कोई वर्क किया हो, या चाहे वो कोई आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या आप कुछ भी, जो भी आपने लास्ट वीक में किया था, उस चीज़ का आप रिजल्ट का अब आप वेट कर रहे हैं। और वो होता है ना, रिजल्ट के टाइम पे हमें बड़ी घबराहट होती है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि हमने एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन अब एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है तो एक मन में बड़ी धक धक होती रहती है कि हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि रिजल्ट क्या है और क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, लेकिन फिर भी एक डर सा बना रहता है। तो वही एक डर स्टार्टिंग ऑफ द वीक मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, कार्मिक नंबर है 16 नंबर, तो जो जैसा काम आपने किया होगा वैसा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, राइट। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पे मिड ऑफ द वीक, तो हो सकता है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के टाइम पर आपको जो आपका रिजल्ट मिला होगा, जो भी इस वक्त ये पूरा हफ्ता, मैं आपको लिए यही कहूँगी कि जिन लोगों ने ठीक से किया है, जिन लोगों ने अच्छे इंटेंशन से कोई काम किया है, चाहे वो लव लाइफ हो, वर्क लाइफ हो, या एक जनरल मैं आपसे कह रही हूँ कि अब तक जो भी आपने मेहनत की है वो मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की है तो उसका फल भी आपको मिलने वाला है। तो अब वो, ये हफ्ता आपके रिजल्ट का टाइम है, ये हफ्ता आपके लिए पूरा क्लियरली यही बताता है कि बस आप तैयार हो जाइए, जो भी एफर्ट्स आपने डाले थे या नहीं डाले थे। एक मन में घबराहट होगी, बट इससे आपको एक सेल्फ एनालिसिस भी मिलेगा कि मैं कहाँ कहाँ गलत थी या मैं कहाँ कहाँ सही थी, कौन सी स्टेप्स मेरे लिए सही थे या कौन से एक्शंस मेरे लिए सही थे या नहीं थे। एंड ऑफ द वीक, यस, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक और मिड ऑफ द वीक थोड़ा सा बड़ा परेशान टाइप का जा रहा है, बड़ा कंफ्यूज्ड टाइप का जा रहा है, बड़ा डरा डरा एक घबराहट की टाइप से जा रहा है, लेकिन अंत में आते आते मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपने किया होगा ना, आपकी फैमिली ज़रूर आपको सपोर्ट करेगी। हो सकता है स्टार्टिंग में गुस्सा करे, स्टार्टिंग में आपको बड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़े, बुरा भला सुनना पड़े अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया है तो, लेकिन अगर अच्छा आया है तो भी फैमिली बहुत अच्छा करेगी और अप्रिशिएट करेगी, कि आपको मोटिवेट करेगी कि ठीक है, अब जो भी हुआ होने दो, जैसा भी हुआ इट्स ओके। और मुझे ये लगता है कि एंड ऑफ द वीक आप उनके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए मिल रहे हैं। तो ओवरऑल इस मंथ, इस वीक मुझे
जो एनर्जी आ रही है मिथुन राशि वालों के लिए कि आपके ये रिजल्ट का टाइम है, लेकिन साथ ही आपके लिए ये एक लेसन होगा कि इस टाइम जो भी आपको सपोर्ट मिला है आपके लोगों की तरफ से, जो उनकी उम्मीदें बंधी हुई हैं आपसे, उनको समझिए और उस पर खरा उतरने के लिए पूरी कोशिश करिए। यस, कुछ लोग 50 से 60% ऐसे लोग हैं जो बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और कुछ को बहुत ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट लाने की, बट ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे फैमिली आपके साथ है। फैमिली आपको हमेशा कैसी भी स्थिति में, आप कैसे भी हों, आपको एक्सेप्ट करती है और आपको मोटिवेट करने के लिए हमेशा रेडी है। तो ये थी रीडिंग अब मिथुन राशि वालों के लिए। क्या रीडिंग से आप रिलेट हो पाए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी रीडिंग से कनेक्शन फील हो रहा है, मेरी रीडिंग पसंद आ रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीक में जब मैं फिर से कोई वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। कैंसर साइन के लिए ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। वाओ, ओके, ठीक है, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं कर्क राशि वाले कार्ड्स आपके लिए। क्या कार्ड्स कह रहे हैं, क्या मैसेजेस आए हैं आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये बहुत अचीवमेंट वाला, यस, ओवरऑल मुझे कहीं ना कहीं से फीलिंग आ रही है कि ये हफ्ता एवरीवन यानी कि ज़्यादातर सब राशियों के लिए 80 to 90% सारी राशियों के लिए बड़ा अच्छा जाने वाला है। अपने गोल्स, आप नया काम या तो शुरू करेंगे और उसके लिए खुश होंगे, या फिर जो काम आपने कंप्लीट कर लिया है उसके लिए भी आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यस, ओवरऑल मुझे सब ये वीक मुझे ओवरऑल सबके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कर्क राशि वालों के लिए, तो शुरुआती हफ्ता ना बहुत ज़्यादा ऐसा आप खुल कर जिएंगे, मतलब एकदम ऐसे कि यस, आपके पास सारी फ्रीडम है, आप अपना फ्रीडम एंजॉय करेंगे। हो सकता है आपके घर वाले कहीं जाएं और आप घर में रह रहे हो, तो बस आप अपना चिल करेंगे, पार्टी करेंगे और अपना मी टाइम एंजॉय करने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा मुझे वो एनर्जी भी आ रही है जहाँ पर आप बाहर से खाना खाते हुए, मतलब फास्ट फूड खाते हुए, जोमेटोज ऑर्डर करते हुए मुझे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक। तो एक अपना जो ये एक अच्छा अकेलापन है, इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव अकेलापन, एक अच्छा मी टाइम, क्वालिटी मी टाइम आप अपना स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन बताता है कि हाँ, हो सकता है कि आपने क्या क्या हरकतें करी हैं शुरुआती टाइम में, या वो जो भी पास्ट में आपने किया है उसके कच्चे चिट्ठे खुलने वाले हैं। कुछ चीज़ें जो आपकी छुपी हुई थी या किसी को पता नहीं थी, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सबके सामने आने वाली है। हो सकता है कोई छुपी हुई क्वालिटी, या हो सकता है कि कोई छुपा हुआ रिश्ता आपका सामने आने वाला है। तो कर्क राशि, अगर आप इन चीज़ों के लिए रेडी हैं तो प्लीज़ रेडी रहिएगा कि आपकी बातें और आपकी पोल पट्टी इस बार खुलने वाली है। देखते हैं एंड ऑफ द वीक। यस, एंड ऑफ द वीक मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि यस, जो भी चीज़ें आपने करी हैं, आपका जो हिडन टैलेंट है वो लोगों को दिखाई देगा, और उससे शायद आप पैसे कमाने का सोर्स भी आपका, मे बी आपका ऐसा कुछ मन नहीं था, लेकिन आप ऐसा सोच सकते हैं, या आपको ऐसा आइडिया मिलेगा कि चलो अब इसी चीज़ का कुछ हम काम कर लेते हैं, इससे काफ़ी पैसे मिलेंगे या अच्छा बिजनेस सेट हो सकता है। और काफ़ी मुझे इंडिपेंडेंट कोई आप है ना कोई फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली टीनेजर्स अगर हैं, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि आप अपने करियर में, आप अपने बिजनेस में या लव लाइफ में ना, एक कोई भी लाइफ हो आपकी, कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो, उससे आप कनेक्ट करिएगा। आप ज़रूर कुछ ना कुछ अपना फ्रीडम यानी कि अपने
बलबूते पर वो डिसीजन लेंगे और उस पर काफ़ी कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके आसपास वाले लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली सपोर्ट करने वाले हैं वो आपको। और यस, पैसे के लिए भी काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है, लव लाइफ भी अच्छी दिख रही है, एन्जॉयमेंट का टाइम है। कुछ नटखट सी बातें, कुछ छुपी हुई बातें इस हफ्ते पोल पट्टी खुलती हुई मुझे कर्क राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। तो रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो कैंसर्स। तो कमेंट में मुझे अपना नाम और आगे आप किस टाइप के वीडियोस मुझसे सुनना चाहेंगे, किस टॉपिक पर मेरे से टैरो रीडिंग करवाना चाहेंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आइए अब बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए, अवर लियोज, अवर लायंस। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए इस वीक, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ओके, द मून कार्ड, द किंग ऑफ कप्स कार्ड और द सिक्स ऑफ कप्स कार्ड। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है शुरुआती हफ्ता आप लोगों के लिए थोड़ा सा इमोशनली, हो सकता है कि आपकी तबीयत भी थोड़ी ठीक ठाक ना हो, थोड़ा सा सर्दी जुकाम या है ना मौसम का आपके ऊपर असर आए और आप थोड़ा अच्छा फील ना करें, आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी डाउन मुझे दिख रही है। इमोशनली भी मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा चुप चुप रहने वाले हैं, ज़्यादा बात नहीं करने वाले, कुछ अलग तरीके का, शायद आप कोई चीज़ ऐसी है जो आप बहुत मिस कर रहे हैं इस हफ्ते और आप मिस करने वाले होंगे। अ, इस हफ्ते मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी की चिंता आपको बहुत सताएगी इस हफ्ते। और स्टार्टिंग वीक जो मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि वो चिंता में आप अपनी शायद हेल्थ को बहुत इग्नोर कर दें और जिस वजह से आपके हेल्थ के ऊपर भी असर आता हुआ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे मिडल ऑफ द वीक में ये बता रहा है कि हाँ आप थोड़ा सा उसमें सोचेंगे कि अब मैं इसे कैसे हैंडल करूँ, ये चीज़ों को, जो चीज़ हो चुकी वो तो हो चुकी, अब इसको मैं ठीक कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। पास्ट मिस्टेक्स से आप काफ़ी कुछ लेसन्स लेकर बैठे हैं। आप लियोज जो भी ये देख रहे हैं वीडियो, काफ़ी मैच्योर्ड हैं, काफ़ी बैलेंस्ड हैं, गुस्से वाले नहीं हैं। इस हफ्ते काफ़ी आप मुझे शांत दिखाई दे रहे हैं, एक सेल्फ एनालिसिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं आत्ममंथन। आत्ममंथन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लियोज के लिए मुझे ये भी फील आ रहा है कि वो अपना ओल्ड टाइम बहुत मिस करने वाले हैं। हो सकता है आप कहीं बाहर रहते हो तो आपको अपना घर बहुत याद आए, या आपके कोई लवेड वंस हैं जो शायद अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए भी आप कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपके जो पेट्स हैं, हो सकता है मुझे पेट्स के लिए भी काफ़ी ऐसा फील आ रहा है कि आप उनको भी मिस कर रहे हैं, या आपका पेट्स की भी तबीयत मुझे कुछ इस हफ्ते ठीक नहीं दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है आप लियोस को। ये हफ्ता थोड़ा आप लोगों के लिए हेल्थ वाइज मुझे थोड़ा सा इश्यूज़ वाला दिख रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी सी हेल्थ डगमगाई हुई सी दिख रही है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए और हो सके तो मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेडिटेशन आपको बहुत काम और रिलैक्स्ड करेगा। देखिए सीधी बात है, मैं आपको बस यही कहूँगी कि देखिए हम मिस तो ज़रूर करते हैं अपने लोगों को। हम अपनी जन्मभूमि, हो सकता है कि आप रहते बॉम्बे में हो लेकिन आपका घर दिल्ली में हो, शायद आप इंडिया में रहते हो, बाहर रहते हो लेकिन आप इंडिया में रहते हो। इस तरीके से मतलब आप अपनी जो जगह है, आपका होम टाउन है, उससे दूर रहते होंगे, जिस वजह से आप काफ़ी इस टाइम अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपना चाइल्डहुड बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कोई चिंता आपको खाए जा रही है, किसी की चिंता आपको खाए जा रही है।
हो सकता है आपको अपनी मम्मी की चिंता हो या आपको अपने बच्चों की चिंता हो सकता है पेट्स की तबीयत भी थोड़ी सी इस टाइम मुझे ठीक नहीं दिख रही है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम है लियोज़ के लिए। तो लियोज़ मैं बस यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, ओवर थिंकिंग इतना ना करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाए और आपको राह दिखाए। आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आ रही होगी, और अगर आपको पसंद आई है, रेजोनेट किया है, कनेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे लियोस प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा फील करता है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत सफल हुई। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि के लिए। नेक्स्ट राशि की बात करेंगे वर्गों के लिए, यानी कि हमारी कन्या राशि के बारे में देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो वर्गोस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अगर आप मेरी इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ का सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट करते हैं और आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ये वीकली राशिफल मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आपकी तरफ से मुझे कमेंट्स मिलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आइए अब आपके बारे में बात करते हैं कि आपके लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। देखिए, शुरुआती हफ्ता मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आप चोरी छिपे कुछ काम कर रहे हैं, और आपके आसपास लोग बहुत हैं जो आप मतलब है ना, आपको डरा रहे हैं या आपको है ना बहुत आपका ध्यान रख रहे हैं कि आप पकड़े ना जाओ। हो सकता है आप अपना रिश्ता किसी से छुपा रहे हों, घर वालों से छुपा रहे हों, या कोई ऐसी बैड एक्टिविटी में या किसी एडिक्शंस में आप हो जिसके बारे में घर वालों को पता ना हो, या कोई रिश्ते में ऐसा हो जिसमें आप घर वालों को पता ना हो, लेकिन आप ये सिर्फ ये आप ही सोच रहे हैं कि किसी को पता नहीं है। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये हफ्ता ना बड़ा ज़ोर शोर से जाने वाला है, मतलब कि आपके आसपास वाले लोगों को बड़ा पता है आपके बारे में कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, और क्या चीज़ है जो शायद आपको लगता है कि वो छुपी हुई है, लेकिन वो एक्चुअली में छुपी हुई नहीं है। काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, और इस हफ्ते, शुरुआती हफ्ते में हो सकता है वो जो लोग जो आपके बारे में जानते हैं, वो कहते हैं ना कि बताना भी शुरू कर सकते हैं। बिचिंग जिसे बोलते हैं, आई एम सॉरी, जिसे कहते हैं कि गॉसिपिंग, आई एम सॉरी फॉर दैट वर्ड, जिसे गॉसिपिंग कहते हैं, तो वो गॉसिपिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा ऐसा भी फील आ रहा है कि वो मतलब आपके वेल विशर्स तो नहीं हैं, मतलब ये जो लोग भी आपके आसपास है ना, ये बस आपको बड़ा परेशान देखना चाहते हैं, ये आपको देखना चाहते हैं कि है ना, ज़रूर ये मतलब इसको इसको कोई डांट पड़ जाए, इसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मज़ा आएगा, मतलब वो इस टाइप के लोग हैं आपके आसपास वाले लोग। तो शुरुआती हफ्ता मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यस, आगे अगर हम हफ्ते में बढ़ेंगे तो आप उन चीज़ों को हैंडल कर लेंगे खुद ही अपने आप, बड़े कामली और बहुत सही तरीके से उन लोगों को भी हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये वर्क लाइफ की भी बात हो रही है तो उसमें भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं कि आपके आसपास के लोग, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा मन में टारगेट बना लिया है कि बस मुझे ये काम करना है, लेकिन लोगों को पता चल गया है कि भाई इसका गोल मुझे पता चल गया है, तो वो हो सकता है आपको काम ना करने दें, आपको है ना बार बार आपके काम से, आपके फोकस से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन आप बहुत अच्छे से वो चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। बहुत मेंटली भी और इमोशनली भी मुझे ये फील हो रहा है कि इस हफ्ते आप लोग मतलब
कुछ उन लोगों को कामली हैंडल कर लेंगे, बहुत प्यार से हैंडल कर लेंगे, और जिसे हम कहते हैं ना इंटेलिजेंटली हैंडल करना, कि लाठी भी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस तरीके से आप मुझे इस हफ्ते काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक आगे चल के इन लोगों का क्या करना है, अपनी चीज़ों को कैसे बैलेंस करके चलना है अपनी वर्क लाइफ में और आसपास के लोगों से, क्योंकि इस हफ्ते मुझे आपके आसपास के लोगों में अपना आपका समय इन इन लोगों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, और आप इस हफ्ते पूरा टाइम उन्हीं के बारे में सोच रहे होंगे और उन्हीं से उन्हें कैसे संभालना है और अपनी चीज़ों को कैसे अचीव करना है, वो आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आइए अब हम नेक्स्ट राशि के बारे में बात करते हैं। हमने कन्या राशि के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में, यानी कि लिब्रा। देखते हैं लिब्रास के लिए क्या मैसेजेस है इस वीक। ओके, देखिए ये हफ्ता ना मुझे ऐसा काफ़ी लोगों के लिए ये भी फील आ रहा है कि जो अब तक मैंने राशियां पढ़ी हैं और जो कार्ड्स मैंने पुल किए हैं, मुझे फील आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो शुरुआती हफ्ता काफ़ी अच्छा है और इनफैक्ट पूरा हफ्ता बहुत अच्छा है, और कुछ लोगों के लिए वो एंड ऑफ द वीक आते आते काफ़ी चीज़ों में, बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोचते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे, उसको एनालाइज करते हुए बहुत मुझे दिखाई दे रहे हैं। और एक जिसे ये वीक एग्जैक्टली जैसे कि ये 7th मंथ है, तो यहाँ पे ये केतु का नंबर है, तो बिल्कुल ये बात सत्य है कि इस महीने जो लोग हैं सारे, जो भी ये रीडिंग को देखेंगे, वो सेल्फ एनालिसिस बहुत करेंगे, वो लोग चुप बहुत रहेंगे और अपनी चीज़ें ज़्यादा एक्सप्रेस कम करेंगे। इस हफ्ते जनरली लोगों का बिहेवियर यही रहने वाला है, स्पेशली वो लोग जो ये रीडिंग से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो शुरुआती हफ्ता मुझे काफ़ी ऐसा फील हो रहा है कि लोग आपके वर्क एरिया में आपको बहुत नीचे खींचने की कोशिश करेंगे कि भाई ये डेजिग्नेशन से आप हट जाओ, या ये काम आप मत करो, या ये प्रोजेक्ट आपको ना मिले। अगर लव लाइफ की बात करूं तो लोग ऐसे होंगे कि जो मतलब आपको बार बार किसी आपके पार्टनर के बारे में कि ये पर्सन सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ऐसे लोगों को आप बिल्कुल भी गौर नहीं करेंगे। आप मतलब है ना अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, लोगों को जो कहना है, लोगों को जो करना है, वो आप बहुत उनको हैंडल कर लेंगे। आप उनको है ना बिल्कुल भी जो वो बोलते हैं आप उस चीज़ की केयर नहीं करेंगे। वर्क एरिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है मुझे, स्पेशली ये तुला राशि वालों के लिए, कि वर्क एरिया में ये लोग काफ़ी कंपटीशन बहुत दिखाई दे रहा है, बहुत हलचल मची हुई है आपके ऑफिस में, आपके वर्क एरिया में, चाहे आप जॉब करते हो चाहे आप बिजनेस करते हो, लेकिन आप काफ़ी इस हफ्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरने वाले हैं कि ये भी काम आ गया, वो भी काम आ गया, इतना काम आ गया, मैं और काम नहीं ले सकता या और काम मैं नहीं कर सकती, पहले इतना ही ख़त्म कर लूँ। ये मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, वर्क का प्रेशर बहुत दिखाई दे रहा है, चाहे वो जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। और जल्दबाजी में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी हो जाए। सोचा कुछ हो कि मैं ये अचीव कर लूँगा, ये एक टारगेट रखा है कि ये वीक में कंप्लीट हो जाना चाहिए, हो सकता है कि उस तरीके से वो काम हो ना पाए, और ना इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू हो, ये आपके आसपास के लोगों के वजह से ज़्यादा होगा, जिस वजह से आपका बार बार जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इवेंचुअली आप बहुत सफेस्टिकेटेड तरीके से अपने बॉस को, अपने काम को, अपने टारगेट को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे एंड ऑफ द वीक। और अगर लव लाइफ की बात करूं, आम रिश्तों की बात करूं, तो इस रिश्ते में मुझे
काफ़ी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में छोटी-मोटी नोक-झोंक हो सकती है। छोटी-मोटी नोक-झोंक हो सकता है एक पार्टनर आपसे गुस्सा हो जाए और गुस्सा हो जाए, थोड़ा-सा आपसे नाराज़ हो जाए, लेकिन इवेंचुअली वो है ना, जब आप उनको मनाते हैं, उनको जब प्यार से उन्हें समझाते हैं और है ना, मीठी-मीठी ये जो नोक-झोंक होती है, ये उन्हें बड़ी पसंद आती है। ये रूठना-मनाना बड़ा आपके पार्टनर को पसंद आएगा। तो प्लीज़, अगर आपके पार्टनर आपसे रूठ गए हैं, थोड़े से नाराज़ हो गए हैं या छोटी-मोटी बात पे कोई छोटी-मोटी बहस हो गई है, तो उसको नज़रअंदाज करें और एक अच्छी-सी स्माइल उनको दे दें और बस आपकी बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो यस, लव लाइफ़ के लिए काफ़ी अच्छा है और वर्क लाइफ़ के लिए भी अच्छा है। एंड ऑफ द वीक तक आते-आते ओवरऑल एनर्जीज़ मुझे तुला राशि वालों के लिए भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। चलिए, अब बात करते हैं स्कॉर्पियोज़ की, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं इस हफ्ते। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड्स। एंड ऑफ द वीक देखिए, इन वृश्चिक राशि वालों के लिए भी स्टार्टिंग का वीक थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला है और एंड ऑफ द वीक आते आते काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो यस, वही मैं कह रही थी पहले भी कि ओवरऑल ये राशियां मुझे इस बार इस हफ्ते की सारी राशियों के लिए ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा फीलिंग आ रहा है, एक दो राशि को छोड़कर। अब अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि की, तो यस, इस बार आप काफ़ी कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं किसी चीज़ को लेकर, या ऐसा भी हो सकता है कि ये शुरुआती टाइम में आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप जानबूझकर उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो। कोई सच्चाई है, कोई ट्रुथ है जो आप जानते हो कि बस यही सच है, लेकिन आपका मन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपका दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो स्टार्टिंग के मंथ में मुझे ये कुछ ऐसी फीलिंग आती है और आपके आसपास के लोग आपको बोलेंगे कि तू देख, तू समझ ये क्या हो रहा है, ये देख तू, तेरे आंखों के सामने। सो इट्स लाइक कि आपके सामने सच्चाई आएगी, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए यकीन नहीं होगा। तो वह लव लाइफ मुझे ज़्यादा हाईलाइट होती हुई दिख रही है। हो सकता है आपका पार्टनर के बारे में आपको कुछ ऐसा पता चले, ऐसी कोई सच्चाई पता चले जो आपका दिल और दिमाग यकीन ना कर पाए। लेकिन आप फिर भी वेट करेंगे। आप बहुत, ऐसा नहीं है कि बस आपको कुछ पता चला तो आप है ना कोई बहुत बड़ा या ऐसा कोई हार्ड डिसीजन ले लेंगे इस रिश्ते के लिए। बट यस, मुझे दिख रहा है काफ़ी काम और कंपोज तरीके से पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे। आप हो सकता है उनसे बात करें, हो सकता है कि आप उनका वेट करें कि वो आपको अपोलोजाइज करें आकर, और आप मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये जो भी हुआ इसके पीछे, इसके होने का कारण क्या है, क्या रीज़न है ये होने का। तो अगर कोई है तो अब मुझे एंड ऑफ द वीक किसी तरीके की बोलते हैं ना, आप अपने भगवान से बैठ के, अपने इष्ट से बैठकर अपने दिल की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत क्लियरली मुझे फील भी आ रहा है कि जो आप जो सोच रहे हैं ना कि ये पर्सन को रियलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपका दिल भी जानता है कि वो जो भी चीज़ रिवील होने वाली है इस हफ्ते, वो रियलाइजेशन उस पर्सन को, मुझे लगता है कि चांसेस कम हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं होगा, 10 to 20% रियलाइजेशन होगा। लेकिन वो जो आपका पार्टनर होगा वो थोड़ा सा, मैं बोल सकती हूँ, एडमेंट होगा, थोड़ा-सा ऐसा होगा जो बहुत जल्दी से अपनी गलती मानता नहीं है या बहुत जल्दी से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। दिल से एक्सेप्ट कर ले, शायद वर्बली एक्सेप्ट ना करे। तो लेकिन आप क्योंकि उनके पार्टनर हैं, आप उनकी बात समझ जाएँगे, तो इसीलिए आप कहीं न कहीं मुझे भगवान से कनेक्ट करते हुए खुद को दिखाई दे रहे हैं कि उसको ये चीज़ की प्रेरणा दें कि वो रियलाइज़ करे और आपके साथ रहे। आप बहुत मुझे इष्ट से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्क की या बिज़नेस की या पैसों की बात करूँ कुछ भी एरियाज़ में, तो फिर यस, मुझे अगेन वही दिखाई दे रहा है।
हो सकता है आपको कोई ऐसा एम्प्लॉय दिखे या ऐसा कोई जिसने कुछ ऐसी आपके साथ फ्रॉड करा हो या आपके साथ कोई ऐसी चीटिंग करी हो जो आपको इस हफ्ते दिखाई देने वाली है। कोई चोरी या कुछ ऐसा भी है जो पकड़ी जाने वाली है उन लोगों की, और आपको पता चलेगा और आप यकीन नहीं कर पाओगे कि ये काम इसी ने ही किया था। तो ऐसा मुझे एनर्जी दिख रही है, और आप एंड तक, हो सकता है वो जो भी है आपके पर्सन जिनके बारे में आपको कुछ पता चला है, वो एंड तक आते आते गलती अपनी ना माने, और मान भी जाए, कुछ मान जाएंगे कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन ओवरऑल वो जो पर्सन होगा जिनके बारे में चीज़ें रिवील हुई होंगी वो रियलाइज तो करेगा बट कहेगा नहीं। तो उस चीज़ के लिए तैयार रहें। निर्णय देखिए, जो डिसीजन जो लेना होगा वो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में जो कार्ड आया है वो स्टार का कार्ड आया है। वो आपको लेसन देने के लिए आया है कि इतना भी किसी पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए आपको। डिवाइन ने ये जो पड़ाव से गुजारेंगे, ये जो आप एक्सपीरियंस करोगे इस हफ्ते, वो इसीलिए ही करोगे कि आपको समझ में आए कि इतना किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अपना इंट्यूशन और थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंड भी यूज़ करना चाहिए। तो ये है वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वीक का राशिफल। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट राशि वालों के लिए क्या आने वाला है। तो यहाँ पर अब बात हो रही है धनु राशि के बारे में। देखिए धनु राशि के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। ओके, ये हफ्ता धनु राशि वालों के लिए भी मुझे काफ़ी ठीक ठीक लग रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा, यस, बुरा तो बिल्कुल नहीं, बट अच्छा तो है, बट मैं बोलूँगी कि मीडियम टाइप ऑफ वीक है आपके लिए, ठीक ठीक जाने वाला है। कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं दिख रहे, बस हाँ आप मुझे काफ़ी अपना जो नॉर्मल डेली रूटीन है वो ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आपका रूटीन आपने अभी तक फॉलो कर रखा था वही फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर जो मुझे कार्ड की एनर्जी यहाँ पर धनु वालों के लिए आ रही है वो यही आ रही है कि थोड़ा सा बहुत काम कर लिया आपने, एक साथ बहुत सारे काम कर लिए आपने, अब आपको थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है। एंड ऑफ द वीक में मुझे कहीं आप ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि यह आप अपनी मर्जी से ना जाएं, आपको ज़बरदस्ती लोग लेकर जाएं, वो चाहे आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, और एक छोटी सी पिकनिक, छोटी सी रोड ट्रैवल ट्रिप, ऐसा कुछ मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड ऑफ द वीक में। अ, बात अगर वैसे देखा जाए बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, तो यस, ओवरऑल एनर्जी बस वही है, काम काम काम, नो आराम, ये चीज़ आपने बना रखी है। तो थोड़ा सा आराम करना है आपको इस हफ्ते, और काम को थोड़ा सा एक मी टाइम भी दीजिए, क्योंकि है ना, जब हम अपने आप को मी टाइम देते हैं, थोड़ा सा अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, थोड़ा सा वॉक इन द ग्रीन करते हैं, यानी कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, म्यूज़िक सुनिए, योगा करिए, थोड़ा दोस्तों के साथ उठिए बैठिए बातें करिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए धनु राशि वाले, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और जो बहुत स्ट्रिक्टली अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, बिना भी मतलब आप बिल्कुल घड़ी की तरह, रोबोट की तरह अपने अपनी अपनी लाइफ बना रखी है। तो थोड़ा सा खुद को ध्यान देना, खुद को अप्रिशिएट करना में कोई बुराई नहीं है। तो बस थोड़ा सा खुद के लिए वक्त निकालिए, फैमिली के लिए वक्त निकालिए, ये वीक आपसे यही कहेगा, और मुझे आप वो करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास नेक्स्ट वीक बिल्कुल काम टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकता, बट कार्ड्स आ चुके हैं और कार्ड्स क्लियरली कह रहे हैं कि अंत के हफ्ते में, यानी एंड ऑफ द वीक आते आते आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाने वाले हैं, या कहीं ना कहीं की आपकी टिकट्स बुक हो जाएंगी, ये पक्का है, और आप इस चीज़ को बड़ा इंजॉय भी करेंगे। तो ये है मैसेजेस धनु वालों के लिए इस हफ्ते। आइए अब हम देखते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या है इस हफ्ते।
मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। क्या आ रहा है डिवाइन की तरफ से मैसेजेस, कैसा जाने वाला है आपका ये हफ्ता। ओके, ये हफ्ता मुझे दिखाई दे रहा है कि मकर राशि वाले काफ़ी इस हफ्ते मिड ऑफ द वीक में ना अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई एडवेंचरस ट्रिप बना लें या कोई एडवेंचरस ट्रिप के लिए कोई बुकिंग कर लें, है ना। और मुझे मिड ऑफ द वीक में कहीं पार्टीज में भी जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह का एंजॉयमेंट, अचीवमेंट, सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं होगी, ये सिर्फ एक दो दोस्तों के बीच में एक छोटा सा चीयर्स टाइप की पार्टी मुझे होती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ वाली या एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो होती हुई नहीं दिख रही है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे ये दिख रहा है कि आप अपना जो टाइम है वो अपने दोस्तों के लिए निकालेंगे, ज़बरदस्ती निकालेंगे। हो सकता है आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आप अपने लिए टाइम निकालेंगे। कुछ अपने लिए इस बार आप ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा वो, चाहे टाइम हो, चाहे पैसा हो, चाहे अपने लिए कोई चीज़ क्यों ना हो, वो ज़रूर खरीदेंगे। मुझे कुछ ऐसा भी फील आ रहा है मकर राशि वालों के लिए कि ये लोग कुछ अपने लिए बहुत टाइम से कोई चीज़ खरीदना चाह रहे थे पर खरीद नहीं पा रहे थे। हो सकता है या तो पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे थे या टाइम अरेंज नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ, जिस वजह से आप उस चीज़ में बहुत बार बार डिले हो रहा था। लेकिन इस हफ्ते मुझे आप उस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो चीज़ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ी चीज़ आप परचेज करने वाले हैं। हो सकता है मोबाइल हो सकता है लैपटॉप हो सकता है कि आपका मन था कि मैं यहाँ घूमने जाऊँ और वहाँ आप जाओ, या आपका मन था कि मैं इस दोस्त से मिल लूँ, काफ़ी टाइम से मिला नहीं हूँ तो मिल लूँ। तो ये मुझे इस तरीके से, वो कहते हैं ना कि अपने लिए कुछ करने का टाइम, वो मुझे आप निकालते हुए दिख रहे हैं। और ये टाइम आप ज़बरदस्ती अपने लिए निकालेंगे। हो सकता है आपका स्केड्यूल बहुत टाइट हो, लेकिन आप फिर भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंत के हफ्ते में मुझे काफ़ी अच्छा रिलैक्स, काफ़ी अच्छी डीप स्लीप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई अब मैं बहुत थक चुका हूँ। हो सकता है कि आप थोड़ा सा ड्रिंक ज़्यादा कर लें या पार्टी ज़्यादा कर लें, डांस ज़्यादा कर लें, तो थक कर चूर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और आराम फरमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एंड ऑफ द वीक मुझे काफ़ी आपका सोता सोता हुआ दिख रहा है कि काफ़ी आराम करेंगे पूरा वीकेंड। एंड ऑफ द जो वीकेंड है आपका, वो आप सोते हुए, रिलैक्स करते हुए, अपने माइंड को शांत करते हुए कि भाई अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे कहीं नहीं जाना, बस मुझे घर में रहना है और आराम करना है। तो मकर राशि वालों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब करते हैं बात कुंभ राशि वालों के लिए, यानी कि एक्वेरियस क्या कहता है आपके लिए। कि कार्ड्स, आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं कि क्या होने वाला है आपके संग इस हफ्ते। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के। रीडिंग पसंद आए, आप कनेक्ट करें, रिलेट करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या बात आपने रिलेट करी वो अगर मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं। ओके, तो कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो कार्ड्स क्लियरली ये बताते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा था अपने जॉब में या अपने बिजनेस में, या आप काफ़ी लंबे समय से किसी रिश्ते में हैं और उस रिश्ते में आप अपने आप को एनालाइज करते हुए देख रहे हैं कि अब मैं कहाँ पर क्या करूँ। कि कितनी बार हम ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि मैं ये रास्ता चुनूं या ये रास्ता चुनूं। हम बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं। लेकिन आप उस चीज़ को, कि वो डिसीजन लेने के लिए जो सोचना होता है ना, जो कि अच्छा ठीक है अब मैं बैठ रही हूँ और मैं ये डिसाइड करूँगी कि अब मुझे क्या करना है। तो एक लिस्ट बनाते हुए, कि चाहे वो एक ऑन पेपर हो, चाहे वो दिमाग में हो, पूरी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये करूँगा, प्लान ए ये है, प्लान बी वो है, और ऐसे काम करूँगा। और मैं मतलब एक राजा की तरह, एक पूरा
जो बोलते हैं ना स्ट्रैटेजिकली काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, चाहे आपकी वर्क लाइफ हो, लव लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो या स्टूडेंट लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो, तो बड़ा स्ट्रैटेजिकली आप पूरा हफ्ता जो है वो स्केड्यूल करेंगे। हो सकता है अपने डेली रूटीन को भी ठीक करने की कोशिश करें। और आप मुझे डेफिनेटली एंड ऑफ द वीक तक आते आते, अगर मैं स्पेशली मिड वीक की बात करूं, तो यस आप काफ़ी बिल्कुल डिसिप्लिन रहेंगे, जो भी आपने प्लान बनाए हैं उसको प्रॉपरली फॉलो भी करेंगे। उस अगर आपने सोच लिया है कि इस हफ्ते मुझे जिम जाना है, तो आप जाएंगे और उसको प्रॉपरली जाएंगे, कंसिस्टेंटली जाएंगे। तो कोई बात, अगर आपने इस हफ्ते ठान ली है कि ये काम मुझे करना है, तो वो काम आप उस समय उस टाइम पे ज़रूर करेंगे और स्ट्रैटेजिकली करेंगे। एंड ऑफ द वीक आते आते यस मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हुए थे, तो वो भी मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई मेहमान आते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड ऑफ द वीक में। हो सकता है वीकेंड है तो काफ़ी मतलब आपके घर में भीड़ होगी, लोग आएंगे या लोगों का आना जाना बहुत रहेगा। वो किसी भी वजह से हो सकता है कि चलिए बहुत दिनों से मिले नहीं इसलिए मिलने आ गए, या ऐसी कोई चीज़ जो मुझे मतलब फील हो रही है कि आप लोगों को के वीकेंड में ना आपका जो घर होगा, या आप बहुत लोगों से मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अब चाहे वो आप कहीं जाकर किसी से मिलो या आपके घर आकर कोई आपसे मिले, लेकिन हाँ मुझे एंड ऑफ द वीक काफ़ी गेस्ट अपीयरेंस बहुत फीलिंग आ रही है। गेस्ट लोग का मुझे एक फीलिंग आया था जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ओवरऑल एनर्जीज अच्छी हैं एक्वेरियस एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए हफ्ता अच्छा है। डिसिप्लिन रहेंगे, अपना काम करेंगे और एंड ऑफ द वीक अपने लविड वंस के साथ टाइम बिताएंगे। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी बात एग्जैक्टली रेजोनेट हुई वो आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब लास्ट में हम बात करते हैं पाइसेस के बारे में, यानी कि मीन राशि। देखते हैं उनके लिए क्या आ रहा है इस वीक। ओके, तो मीन राशि वालों के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं? ठीक है, तो मीन वालों के लिए दी हेरोफेंट कार्ड आया है, दी मून का कार्ड और द किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द वीक मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी गॉसिपिंग में लगने वाले हैं। हो सकता है आपके पास काफ़ी फ़ोन कॉल्स आएँ, आप काफ़ी बातचीत करें लोगों से फ़ोन पे, और हंसी मजाक भी करें या किसी का मजाक उड़ाते हुए गॉसिपिंग करते हुए मुझे बड़े दिखाई दे रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। मिड वीक में मुझे आते आते कहीं आप ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी आप एकदम जब आप बात करेंगे ना, वो गॉसिपिंग होगी या जो भी आपको किसी बारे में पता चलेगा, या हो सकता है कि किसी ने कुछ गॉसिप की उसके बारे में आपको कुछ पता चले, तो आप बड़ा इमोशनल हो जाएंगे। वो बात थोड़ी सी आपको चुभ जाएगी कि यार इसने ऐसे क्यों बोला, इसने ऐसे क्यों बात कही मुझसे, ये मुझे इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते थे, मैं तो ऐसे आपको वो बात थोड़ी सी सेंसिटिव है ना। मीन राशि वाले बहुत ज़्यादा जल्दी टच हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए उस बात को लेके रातों में सोना नहीं और सोचते रहना। और हो सकता है कि आप इन चीज़ों का आंसर्स भी है ना, या तो यूट्यूब पे ढूंढ रहे होंगे या टीवी पे किसी चैनल में कोई अ, अ, जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं ऐसा, किसी ने ऐसा बोला तो उसको हम कैसे डील करें, हमें क्या करना चाहिए, उन चीज़ के आंसर्स सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको वहाँ से कोई आंसर्स मिलने वाले नहीं हैं, और वो जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में जो बात आपको पकड़ गई, जो बात आपको चुभ गई, जो बात आपको ऐसी लगी कि ऐसा कहा क्यों, तो ये आपको एंड ऑफ द वीक में आते आते आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है, इस चीज़ को लेके कैसे चलना है, क्या ये आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए इतना मैटर करती भी है या नहीं करती है। वो आप खुद से पूछेंगे उसने कहा क्यों, उसने ऐसा किया क्यों। वो जो एक बात थी, जो बात को आप पकड़ के लेके बैठ गए थे, उसे आप कैसे करेंगे
वो इस वीक में आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसका आंसर आपके खुद के पास ही आपको मिलेगा। आपके मेडिटेशन में आपको वो आंसर मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस ये करिएगा, मुझे आप एंड ऑफ द वीक आते आते दिख रहा है कि आप, हो सकता है कि एकदम जैसे आप सो रहे होंगे ना, और आपको अचानक से कहीं से कोई आंसर्स मिल जाएंगे, और वो कहीं बाहर से नहीं मिलेंगे, आपको खुद ही अपने अंदर से वो आंसर आपको आता हुआ मिलेगा। आपकी आपकी सेल्फ, आपकी आत्मा मुझे आपको वो आंसर बताएगी। तो ये है मीन राशि वालों के लिए। मैं बस इतना ही कहूँगी कि ज़्यादा सोचें नहीं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, और चीज़ों को लेट गो करना सीखें। ओवर थिंकिंग करेंगे और आप ही की हेल्थ प्रॉब्लम होगी, आपको ही स्ट्रेस होगा, स्लीपलेस नाइट्स होगी। तो ये थी रीडिंग आप मीन राशि वालों के लिए। आपको रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं नेक्स्ट वीक का जो राशिफल है वो आपको बताऊंगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि कौन सी बात से आप कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय श्री कृष्ण। हाँ।